बेटा आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सबकी तरह। लेकिन मम्मी मुझे आप लोगों की जैसी एक बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी। तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई राजकुमारी को, बहुत बहुत बधाई हो। बुरी परी। अच्छा सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा तुम आ गई, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी रानी हमारी बात सुनिए। हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा है और उन्हें छोड़ नहीं रही हैं। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। अरे ये तो बुरी परी की रानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला, हाँ वही है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। कल की और राखी मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी हमें माफ कर दीजिएगा। चलो यहाँ से। अगले दिन। राजकुमारी मेरा नाम सम्राट है, आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए, थोड़ा और ध्यान लगाइए। नहीं आप गलत कर रही हैं। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वैसे ये जो हम मैजिक सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी के ऊपर हमला करना होता है। वैसे मैंने आज तक जितने लोगों को भी ये मैजिक सिखाया उनमें से वो लोग जल्दी सीखते हैं जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप गुस्सा करती हैं। अपनी बकवास बंद करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। नहीं आज के लिए इतना काफी, हम कल फिर से शुरू करेंगे। चलिए मैं कल मिलता हूँ। बेटा आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें मैजिक सीखने में मजा आया? ठीक ही था मम्मी। वैसे आज मैंने कुछ सोचा, आज तुम अच्छी परियों के पास जाओगी, उनका सामान लूटोगी और उनपे हमला करोगी। लेकिन मम्मी मैं अभी ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? अब तुम अपनी माँ की भी बात नहीं मानोगी? ठीक है मैं जा रही हूँ। ये हुई ना बात, कल की और आखिर तुम भी राजकुमारी के साथ जाओ। नहीं मम्मी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना और हाँ जिस काम के लिए जा रही है वो ढंग से करके आना। अरे देखो ये तो बुरी परी रानी की बेटी है ना? ये यहाँ पे क्या करने आई है? देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बस आप लोग अपना सामान दे दीजिए, उसके बदले मैं आप लोगों को पैसे दे दूंगी। ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन तुम तो बुरी परी की बेटी हो ना, तो तुम हमसे इतना अच्छे से क्यों पेश आ रही हो? कहीं ये तुम लोग की नई चाल तो नहीं है? बस ऐसे ही मुझे आप लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा पहली बार सुनने को मिल रहा है कोई बुरी परी हमसे ऐसा बोल रही है। अरे तुम आ गई तो बताओ कैसा रहा? तुमने अच्छी परियों का सामान लूटा, उनको सबक सिखाया? हाँ मम्मी। तुमने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मुझे सब पता चल गया कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। लेकिन मम्मी आपको ये कैसे पता चला? रानी को हम दोनों ने बताया। कल की और राखी, इन दोनों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छी परियों के साथ कैसा बर्ताव करती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की? मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। सेनापति जल्दी से पकड़ो और जेल में डाल दो। लेकिन मम्मी छोड़ो मुझे। मुझसे झूठ बोलने की यही तुम्हारी सजा है। मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरी बेटी नहीं हो, समझी तुम? हाँ क्या? अच्छे से पकड़ो इसे और ले चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है, मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ। खुल गया, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है।
लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जानना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी, क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो, वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया, आप ठीक तो हैं? हाँ, और तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गई क्योंकि मैं दूसरे गाँव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आस पास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपने दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुँचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी, अगर आपको कुछ हो गया, चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ, क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कॉमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। ओके लड़कियों, मैं जैसे ही 1 2 3 बोलूंगी तुम तीनों मुझे अपना सिंबल दिखाना, ठीक है? ठीक है। 3 2 1। ओह वाह, मुझे हार्ट सिंबल मिला है और मुझे डायमंड सिंबल मिला है और मुझे स्टार मिला है। रिंकी, तुमने क्या बोला? मुझे देखने दो। क्या ये तो स्टार सिंबल मम्मी उसकी तरह है ना, वो जो सेलिब्रिटी। जल्दी से जाओ, इसको छिपाओ। लेकिन मैं अपना सिंबल क्यों छिपाऊं? मुझसे सवाल मत करो, मैंने जितना बोला उतना जाके करो। ठीक है आंटी, आपने मुझसे जैसा बोला मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना सिंबल छिपा दिया। बहुत अच्छा। और अगर तुम्हारे सिंबल के बारे में तुमसे कोई पूछे तो तुम उनसे यही बोलना कि मुझे सिंबल नहीं मिला। आई बात समझ में? रिंकी, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कोई भी सिंबल नहीं मिला। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे क्या तुम्हें पता है, मुझे और तरुण को सेम सर्कल सिंबल मिला है। मैं सोच रही हूँ क्या मुझे उसको जाके दिखाना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ उसको दिखा कर आओ। ठीक है, मैं दिखा कर आती हूँ। लंच टाइम में मिलते हैं, बाय। फेमस मूवी स्टार राहुल खुराना ने आज अपना सिंबल रिवील किया है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, आप लोग वेट तो करिए। 3 2 1। ओह माय गॉड, राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। एक स्टार को तो स्टार सिंबल मिलना ही था। रिंकी, क्या वो वही मेल है? ये वही है। सच में? लाओ नहीं, मुझे दो, मैं खोलने वाली हूँ। हटो यहाँ से, सबसे पहले खोलूंगी, सबसे पहले। लड़कियों प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आओ। ओह माय गॉड, हम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम हो रहे मूवी प्रीमियर के लिए हम आपकी और आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों इसका मतलब समझ रही हो कि तुम दोनों को राहुल खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे राहुल खुराना भी आ रहा है। ओह माय गॉड रिंकी, क्या तुमको ये भी नहीं पता राहुल खुराना उस मूवी का हीरो है? वो सामने से कितना हैंडसम होगा। वाह, हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, मुझे तुम दोनों की आउटफिट चूज करनी होगी। और मेरा क्या? क्योंकि मेल पे लिखा है कि फैमिली के सारे मेंबर इनवाइटेड हैं। क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि तुम अडॉप्टेड हो? लेकिन आप लोगों ने ही मुझे चूज किया था अडॉप्ट करने के लिए। हाँ, क्योंकि मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ को कैंसर था और उसने मरने से पहले मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि उसके मर जाने के बाद मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ, इसीलिए। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि राहुल खुराना की तरह मेरा भी मार्क। हाँ, मैंने तुमसे वो मार्क छिपाने के लिए बोला था ना। मैंने आपके सामने छिपाया था, शायद सुबह बर्तन धुलने की वजह से यहाँ पे पानी लग गया और ये इरेज। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए, जाओ और उसको जल्दी से छिपाओ। लड़कियों चलो। ओह गॉड, हमारे कपड़े कब तक रेडी होंगे? ये रहा। एक सेकेंड, तुम दोनों का सिंबल
तुम दोनों ने अपना सिंबल चेंज करके स्टार बना लिया। हाँ तो क्या हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये रूल के खिलाफ है, मैं तुम दोनों को अंदर करा सकती हूँ। मम्मी! रिंकी अपना फोन नीचे रखो। लेकिन ये स्टार सिंबल मेरा है और राहुल और मैं सोल। हाँ मुझे पता है। अच्छा तो इसीलिए आपने मुझसे बोला था कि मेकअप से मैं अपना सिंबल छिपा लूं, है ना? रिंकी मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि राहुल खुराना चाहेगा कि तुम उसकी सोलमेट बनो? I mean, अपने आप को देखो, वो इतना बड़ा मूवी स्टार है और तुम एक आम बदसूरत दिखने वाली लड़की जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है। लेकिन आपने मुझसे बोला था कि मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेके घर के काम करूं। उसके बाद भी मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और मेरा भरोसा करो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, समझी? अब मेरी नजरों से दूर चली जाओ, समझी? तो लड़कियों क्या तुम दोनों तैयार हो? हमें चलना होगा। वाओ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाय रिंकी, देखो अपने मिस वर्ल्ड कंपटीशन से कौन आ गया वापस। मैं सेकंड आई। रिया तुम कैसे